हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्या सर आज आप लोगों के लिए फ्रेजल वर्ब्स लेकर आया हूँ। फ्रेजल वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये 3 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा है ही वॉज म्यूजिंग। म्यूजिंग का मतलब होता है कि किसी डीप थिंकिंग में रहना, है ना, किसी चीज़ के बारे में पूरी गहराई से डीप थिंकिंग करना, पूरी गहराई से सोचना उस बारे में। तो ही वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरी ऑफ द पास्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ओवर, अबाउट, फॉर, फ्रॉम। कौन सी प्रीपोजिशन इसमें लगाएं? तो देखो, म्यूजिंग का मतलब होता है सोचना। ना सिर्फ म्यूजिंग बल्कि थिंक का भी मतलब होता है सोचना, पॉन्डर का भी मतलब होता है सोचना, मल मल का भी मतलब होता है सोचना, और सॉरी पॉन्डर पॉन्डर 2 बार हो गया। मल का भी मतलब होता है सोचना और ब्रूड का भी मतलब होता है सोचना। कैसे? गहराई से सोचना, यानी कि डीप थिंकिंग करना। तो देखो, इन सब के साथ लगता है ओवर। क्या लगाना है? ओवर। तो यहां पर भी म्यूजिंग है। म्यूजिंग का भी मतलब होता है डीप थिंकिंग करना और किसके बारे में? पास्ट की चीजों को सोचा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन। यहां पर क्या लग जाएगा? ओवर। ठीक है जी। अब इस तरह देखो, इस एक क्वेश्चन से आपको इतने सारे वर्ड्स के साथ, इतने सारे वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है याद करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम। कह रहा प्रेज करो यानी कि अगले की प्रशंसा करो, तारीफ करो। प्रेज को हम लोग एडमायर भी कहते हैं। ठीक है, एडमायर करना, किसी की एडमायरेशन करना। तो प्रेज करो या ब्लेम करो, किसी पर दोष लगाओ, किसी को क्रिटिसाइज करो, उसको स्लैंडर करो। स्लैंडर का मतलब भी होता है निंदा करना या क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो कह रहे हैं चाहे आप उसकी प्रेज करो, चाहे उसे आप ब्लेम करो, वो इनडिफरेंट रहती है। कह रहा इनडिफरेंट मतलब उदासीन, हिंदी में कहते हैं उदासीन, मतलब उसको कोई असर ही नहीं होता। ना प्रेज करने पे वो ज़्यादा खुश होती है और ना ही ब्लेम करने पे वो ज़्यादा दुखी होती है। वो इनडिफरेंट है, उसको कोई मतलब ही नहीं आप उसकी प्रेज करो चाहे तारीफ करो। तो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट के साथ एक और वर्ड आता है, क्या? एपथेटिक। देखो क्या लिखा हुआ है? एपथेटिक। तो इस एपथेटिक के लिए भी और इस इनडिफरेंट के लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। एपथेटिक के साथ भी टू लगता है और इनडिफरेंट के साथ भी टू लगता है, और दोनों का मतलब क्या है? उदासीन भी, मतलब कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई ब्लेम करे चाहे कोई प्रेज करे। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री, यानी कि गुस्सा करना। इंडिग्नेंट मतलब एंग्री यानी कि गुस्सा करना। अब देखो, इंडिग्नेंट वर्ड के साथ और भी इसके सिनोनियम्स हैं। कौन कौन से हैं वो सिनोनियम्स? एंग्री, वेक्स, इरिटेट। तो इतने तरह के वर्ड्स इसके सिनोनियम हैं। इंडिग्नेंट के सिनोनियम है ये एंग्री, वेक्स या इरिटेट होना, ये इसके सिनोनियम है। और इंडिग्नेंट के साथ भी और इन सब के साथ भी हम लोग 2 तरह की प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। पहला प्रीपोजिशन है विद, दूसरा प्रीपोजिशन है, ओहो विद दोनों जगह लिखा हुआ है, एट। यहाँ एट आएगा। ठीक है जी। पहला प्रीपोजिशन विद, दूसरा प्रीपोजिशन एट। अगर आप किसी व्यक्ति से परेशान हो, किसी व्यक्ति से तंग हो, किसी व्यक्ति से आप नाराज हो, है ना, इंडिग्नेंट हो, नाराज हो, गुस्सा हो, एंग्री हो, वेक्स हो या इरिटेट हो, किसी व्यक्ति से, समबडी, एसबी मतलब समबडी, किसी समबडी से, किसी व्यक्ति से आप नाराज हो तो आप लगा दोगे विद। और अगर आप किसी चीज से नाराज हो या किसी बात पर नाराज हो या किसी व्यक्ति की ही किसी बात पर नाराज हो आप, ठीक है, उस व्यक्ति से नाराजगी नहीं है, उस व्यक्ति की उस बात पर नाराजगी है, तो हम उसके लिए एट लगा देते हैं, एट समथिंग। ठीक है जी। तो एसटीएच मतलब समथिंग, एसबी मतलब समबडी। शॉर्ट में मैंने लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? लिखा है वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट। हम सभी बहुत इंडिग्नेंट हैं, हम सभी बहुत गुस्से हैं। द इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय, जो अन्याय उसके साथ हुआ, हिम मतलब उसके साथ हुआ, डन टू हिम। तो किसी बंदे पर नाराजगी नहीं है, जो उस बंदे के साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उस इनजस्टिस पे नाराजगी है, तो क्या लगा देंगे? एट। तो यहाँ पर कहीं आया है क्या एट? ये रहा डीपी, क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस के साथ हमने इतने सारे
वर्ब किए और उनके साथ क्या प्रीपोजिशन लगानी चाहिए, हमने इसकी भी बात की। अब एक छोटा सा कंसेप्ट अलग से मैंने आपके लिए रखा है, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। ये 3 वर्ड बच गए है ना। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का भी मतलब होता है सोचना या विचार करना। रूमिनेट का भी मतलब होता है सोचना या विचार करना। मेडिटेट का भी मतलब होता है किसी बात पे सोचना या विचार करना। तो इनके साथ क्या लग जाता है, इन तीनों के साथ हम ऑन लगा सकते हैं, ऑन, ठीक है। मेडिटेट के साथ ऑन, रूमिनेट के साथ ऑन, कंटेम्पलेट के साथ ऑन। और एक नई बात बताऊं, ये जो कंटेम्पलेट है ना, इस कंटेम्पलेट के साथ ना सिर्फ ऑन बल्कि अबाउट भी लग सकता है। कंटेम्पलेट के साथ अबाउट, ABOUT, अबाउट भी लग सकता है। तो आई होप सो कि ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इतने बहुत सारे वर्ब्स हैं और उन वर्ब्स के साथ नंबर ऑफ प्रीपोजिशंस यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हमें गेट होते हैं। तो एक साथ उन सबको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़ें तो ये चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती हैं हमारे लिए। तो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने के लिए। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।